हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक। आज कार्तिक मास के 8वें दिन आप रसपान करेंगे सर्वप्रथम भगवान विष्णु की कथा, जिसमें भगवान श्री हरि ने भगवान शिव की मदद की। उसके बाद आप रसपान करेंगे कार्तिक मास की कथा, चालीसा और साथ में तुलसी चालीसा और समापन आरती के साथ की जाएगी। आज की कहानी में आप जानेंगे किस प्रकार शिव की करुणा कोई भेदभाव नहीं करती। वे किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं। एक बार की बात है कि गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव जी से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना ही होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए भी शिव जी को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाए और वही रहे, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात उचित लगी और वह बहुत खुश हुआ और साथ में उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर ही वास करना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव जी अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और उसी के अंदर रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव जी को खोजने लगे। काफी प्रयासों के बाद जब कोई पता नहीं चला तो वो वहां ढूंढते ढूंढते वे हल ढूंढने के लिए विष्णु भगवान जी के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा कि वह गजेंद्र के अंदर बैठे हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि हे शिव जी, को गजेंद्र के अंदर से आप बाहर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो जाएगा। हमेशा की तरह भगवान विष्णु ने चाल लेकर गए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आ पहुंचे। बहुत भक्ति के साथ शिव जी का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आने और गाने का, नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वश में देवों का यह दिल आ गया और बहुत भावनाओं के साथ, बहुत भक्ति पूर्वक वे शिव जी के लिए भक्ति युक्त होकर गाने बजाने लगे। साथ ही भगवान भोलेनाथ, जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब तो देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। शिव जी की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु जी की शिव भक्ति को बताने वाली कई कथाएं हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी ने शिव से वादा किया कि वह शिव जी को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल ही मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव जी के सामने रखा। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि एक कमल अभी भी कम था। फिर भगवान विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला। हे भगवान, मेरी आंख किसी कमल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी एक आंख आपको अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया था। आइए अब हम रसपान करेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले,
अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरबारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा अर्चना करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 करके क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभ्रंत मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगल आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप मानो नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें, प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना भी करे कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान सदैव चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उनमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक व्रत में का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो भी श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, और वह भगवान विष्णु का सायुज्य सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कार्तिक मास की महात्म्य कथा का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम विष्णु चालीसा और तुलसी चालीसा दोनों करेंगे। समापन। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अतिशोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे।
संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप दाम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कर्म रूप धर सिंधु बुझाया, मंत्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल पाई, सुमिरन कीन कर तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी, देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे, देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण, सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दिन दुखी निस्पर सदा सहाई, निज जन जान लेप अपनाए, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पाए। तुलसी चालीसा माता तुलसी को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे के समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करना उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु का प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है। तो आइए माता तुलसी की चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए, नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई, जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा, करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काय होय सब पूरन, कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा, तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी, कर जो पूजन नीति प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी, वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति लहोवे पुलकित मन, श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई, कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे, छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी, तुम ही मात यंत्रन तंत्रन सकल काज सिद्धि होवे क्षण में, औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यस्य विख्याता, देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी, वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया, नमो नमो जय सुख करणी, नमो नमो जय से दुख हरणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अद्य काटन छेनी, नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी,
नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जो मुजानी मोहि अपनावे, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मातु तुम्हारी, पूरन आशा परहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह सब अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगो मात यह दर बर दीजिए, सकल मनोरथ पूरन कीजिए। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास कर जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे वो हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नीत पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भर तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा के बाद आरती भी अवश्य करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटनानी नमो नमो। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। कार्तिक मास का महात्म्य है और ऐसे में एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। धन्यवाद।